भाई दरअसल मैं तो इस कंपैरिजन मेथड को अपने बच्चों को मोटिवेट और ह्यूमिलिएट करने का एक सस्टेनेबल सोल्यूशन समझता हूँ। होने से पहले मुझे सिद्रा की अचीवमेंट्स गिनवाई जाती हैं। वो कितनी अच्छी डिबेटर है, टॉप स्टूडेंट है और अब तो नासा भी उसे स्कॉलरशिप पे बुला रहा है। और अगर बच्चे इस कंपैरिजन से थोड़ा प्रेशर और कमतरी महसूस करते हैं तो ये उनकी मेंटल टफनेस को इम्प्रूव करता है। तुम्हारे मामू मुख्तार की बेटी मारिया कितनी अच्छी स्टूडेंट है, अपनी माँ का कितना हाथ बटाती है और उसके इतने ज़्यादा रिश्ते भी आते हैं। वैसे भी इंडिविजुअलिटी का तो कोई मतलब है ही नहीं। कामयाबी तो दूसरों को फॉलो करने में। मेरी कज़न सारा के मैथ्स और साइंस में हमेशा A+ आते हैं और मैं तो बस पास हो जाती हूँ। मेरी अम्मी मुझे हमेशा कहती हैं कि अगर मैं भी ज़ारा के जितनी हार्ड वर्किंग होती तो मुझे भी उस जितनी तारीफ मिलती। सब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मामा की इस फिक्र अंगेज गुफ्तगू से मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि दूसरों की अप्रिसिएशन कितनी ज़रूरी है। और सेल्फ एक्सेप्टेंस तो नाकाम लोगों के दिमाग का फतूर है। मैंने अपने माँ बाप से ये सबक सीखा है कि जब आपके बच्चे दूसरों के बच्चों के फुटस्टेप्स को फॉलो करके ज़िंदगी में इंतहाई कामयाब हो सकते हैं तो उन्हें उनके खुद के शौक़ और प्रेफरेंसेस पे क्यों छोड़ें। ये तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का सबसे आला तरीका है जिसमें बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी के मेहरबान लम्हों से आशना होते हैं। जब मेरी फूफो की बेटी सिद्रा हर टेस्ट में टॉप करती है तो मेरी वालिदैन उससे कंपेयर करके मोटिवेशन के नाम पे इतने कमाल तरीके से मुझे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स देते हैं कि मेरा दिल करता है सब प्रोसेस पे किताब लिख लूं। भाई दरअसल मैं तो इस कंपैरिजन मेथड को अपने बच्चों को मोटिवेट और ह्यूमिलिएट करने का एक सस्टेनेबल सोल्यूशन समझता हूँ, जो हमारी फैमिली में पिछले 500 साल से चलता आ रहा है। इट्स एब्सोल्युटली लॉजिकल कि जब मैं अपने बेटे को अपने कुलीग के बेटे की तरह 18 घंटे पढ़ने का कहूँगा तो ही तो वो CSS करके आला सरकारी अफसर बनेगा और मैं पूरी बिरादरी में सीना चौड़ा करके बताऊंगा कि मेरा बेटा असिस्टेंट कमिश्नर लग गया है। एक साइकोलॉजिस्ट होने की हैसियत से मैं माशरे में होने वाली हर एक चीज़ का बड़ा बारीक बीनी से जायज़ा लेता हूँ। मेरी नज़र नेबर में रहने वाले भट्ट साहब की फैमिली से लेकर टीवी ड्रामे में आने वाली मजलूम और जालिम औरतों तक सब पे होती है। और मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि हमारा कंपैरिजन कल्चर दुनिया से बहुत आगे है। ये बच्चों में रेजिलियंस और कंपटीशन को बढ़ावा देता है और अगर बच्चे इस कंपैरिजन से थोड़ा प्रेशर और कमतरी महसूस करते हैं तो ये उनकी मेंटल टफनेस को इम्प्रूव करता है। देखें, मैं तो सब माँ बाप से बस यही कहूँगी कि अपने बच्चों को जलील करने का कोई भी मौका हाथ से जाने ना दें। उनकी इस्लाह के लिए आप बार बार दूसरे बच्चों की तारीफ़ करके अपनी औलाद को बेकार और अंडर अचीवर साबित करते रहें। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बेटी को दिन में 3 दफ़ा 7-7 बार ये ज़रूर कहती हूँ कि तुम्हारे मामू मुख्तार की बेटी मारिया कितनी अच्छी स्टूडेंट है, अपनी माँ का कितना हाथ बटाती है और उसके इतने ज़्यादा रिश्ते भी आते हैं। इसीलिए तो मैं दिन रात अपने बेटे को जुल्फ़कार भाई के बेटे वलीद, हमारे पड़ोसी शाह साहब की बेटी अंबर और हम टीवी के ड्रामा जिंदगी गुलजार है में जो लड़की थी, वो क्या नाम था उसका, हाँ, कशफ, उनकी मिसालें दे दे कर समझाता हूँ कैसे लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ बनते हैं। उन्होंने बात मुझे अच्छे से बावर करवा दी है कि कामयाब होने के लिए मेरा दूसरों से आगे निकलना बहुत ज़रूरी है। हर रात सोने से पहले मुझे सिद्रा की अचीवमेंट्स गिनवाई जाती हैं। वो कितनी अच्छी डिबेटर है, टॉप स्टूडेंट है और अब तो नासा भी उसे स्कॉलरशिप पे बुला रहा है। मेरी स्केचिंग की हॉबी तो बिल्कुल बेकार है, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे भी अब वो करना होगा जो सिद्रा कर रही है। मेरी कामयाबी का एक वही तो इकलौता रास्ता है। ये सब मैं कोई बुराई से नहीं कहती, बल्कि मेरी बातों का मतलब अपनी बेटी को जलालत देकर मोटिवेट करना होता है। अब मैं इसकी माँ हूँ, इसका बुरा थोड़ी चाहूँगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो मारिया की कार्बन कापी बनकर मेरी आंखों को ठंडक पहुँचाए। अब मैं अपने हर छोटे से छोटे काम में भी ज़ारा को रोल मॉडल बना लेती हूँ। अगर ज़ारा ने हॉर्स राइडिंग सीखी है तो मुझे भी हॉर्स राइडिंग सीखनी होगी।
वैसे भी इंडिविजुअलिटी का तो कोई मतलब है ही नहीं। कामयाबी तो दूसरों को फॉलो करने में है। जब हर वक्त दूसरों से कंपैरिजन होते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ तो ऐसे कम होता है जैसे हमारे मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स कम हो जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है ना, कि क्योंकि फिर उन्हें हमेशा अपने पेरेंट्स की सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत होती है और उनकी अपनी पेरेंट्स से इमोशनल अटैचमेंट बढ़ती रहती, और इसी तरह तो हमारा ख़ानदानी निज़ाम मजबूत रहता है। कोई शादी हो, रिजल्ट हो, ईद का दिन या गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ हो, बच्चों को हर मौके पे ये एहसास दिलाया जाता है कि अगर वो भी अपने उस कजन या फ्रेंड की तरह हो जाए तो पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से सुपर पावर बन जाए, अमेरिका आकर हमारे दर पे भीख मांगे और ग्लोबल वार्मिंग का भी खात्मा हो जाए।